शुरुआत में तेज गिरावट के बाद बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी। निफ्टी नीचे से करीबन 100 पॉइंट्स उधर के 25,850 के पास। वहीं निफ्टी बैंक में भी नीचे से 250 पॉइंट्स की रिकवरी। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में भी आया सुधार। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। क्वार्टर 2 में अच्छे नतीजों से फिजिक्स वाला में खरीदारी। वही अमेरिका के टैरिफ लगाने के संकेत से चावल शेयरों में कमजोरी। L&T फूड्स करीब 8% टूटा। वही डिक्सन में गिरावट जारी। उधर मजबूत चार्ट से स्पॉटलाइट शेयर ICICI प्रू में मजबूती। आईटी और कैपिटल मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट। दोनों ही इंडेक्स 1 से 1.5% कमजोर। BSE का शेयर वायदा का टॉप लूजर बना। वहीं ऑटो और मेटल शेयर्स में भी प्रेशर, लेकिन PSU बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी रिकवरी। मार्केट शेयर घटने पर USB की रिपोर्ट के बाद टूटा हीरो मोटो शेयर करीब 2.5% नीचे। दिसंबर महीने में अब तक कंपनी का मार्केट शेयर 19% घटा। नवंबर में 35% था मार्केट शेयर। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सबसे पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजार में हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गिरावट एक काफ़ी बड़ा रीज़न बना हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है मार्जिन कॉल ट्रिगर होना। दरअसल बाजार में इस समय 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो मार्जिन फंडिंग वाले सौदे हैं वो आके खड़े हो गए हैं। पूरी खबर के लिए हमारे साथ हॉर्मास जुड़ गए। हॉर्मास, बताइए क्या है पूरी खबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमने सितंबर में भी इस बात को रिपोर्ट किया था और आज भी हम इस पर नजर डाल रहे हैं। और अगर सितंबर के मुकाबले देखें तो लेवरेज पोजीशंस जो होती है तो उससे ज़्यादा बिकवाली बढ़ने की उम्मीद है। और काफ़ी सारे ब्रोकर्स से और काफ़ी सारे गेस्ट एक्सपर्ट्स जो हमारे चैनल पर आए थे उन्होंने भी ये कहा कि शायद मार्जिन सेलिंग की वजह से कल जिस तरह की बिकवाली हमें देखने मिली वो उस तरह की बिकवाली उस मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से हो सकती है। अब अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 2020 के अंत में जो अगर लेवरेज्ड पोजीशंस देखें यानी कि जो MTF वाली जो पोजीशंस होती है वो लगभग 7,500 करोड़ थी। सितंबर में जब हमने इसकी चर्चा की थी तो वो फिगर करीबन 90,000 करोड़ के आसपास था। मगर कल की क्लोजिंग से अगर देखें तो ये 1,12,000 करोड़ के आसपास का फिगर ये MTF का कल की क्लोजिंग के हिसाब से था। और अगर शेयर देखें जिन पर MTF पोजीशंस ली गई है तो 2,000 शेयर के पार हो गए। इसमें काफ़ी सारे छोटे शेयर्स भी है लेकिन ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है 2024 के मुकाबले। अब ये MTF फैसिलिटी होती क्या है? अब ये MTF फैसिलिटी वो होती है जो आपको लेवरेज्ड पोजीशंस लेने का मौका देती है जब आपके पास शेयर में ट्रेड करने का पर्याप्त कैपिटल ना हो। अब अगर इसे एक उदाहरण के तरह समझाया जाए तो अगर मान लीजिए आपको 1,000 रुपए की खरीदारी करनी है और अगर आप MTF के जरिए इसकी खरीदारी करते हैं तो उसमें से 200 रुपए जो है वो आप लगा सकते हैं और बाकी के 800 रुपए जो है वो ब्रोकर लगा सकता है। इस तरह की फैसिलिटी से आप इस बात की खरीदारी कर सकते हैं। ये सौदा फायदे का तब होता है जब मार्केट्स अच्छे चल रहे होते हैं, जब बुल मार्केट होता है या जब सब अच्छा चल रहा हो तो इन लेवरेज्ड पोजीशंस पे आपको आउटसाइज्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं। मगर इस तरह की ट्रेडिंग का एक रिस्क भी है। जब शेयर का भाव गिरता है तो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो जाते हैं। अब जिस तरह से हमने कल काफी सारे स्मॉल मिड कैप्स में शेयर में बिकवाली देखी तो उस तरह की मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो जाती है। और अगर मार्जिन ना भरी जाए तो ब्रोकर्स जो है तुरंत सौदे काट देते हैं अपना कैपिटल जो है जो उनका निवेश होता है उसे रिकवर करने के लिए। और जब मार्जिन सौदे कटते हैं तो उसके बाद बाजार में जो है तेज गिरावट आती है। अब 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका हमने एनालिसिस किया है NSE के डेटा के हिसाब से जहां पर MTF के सौदे हैं सबसे ज्यादा। HAL के लगभग 1700 करोड़ के सौदे हैं। जियो फाइनेंशियल, मैज़गांव डॉक का नाम इस सूची में है। ट्रेंट का नाम सितंबर में इस लिस्ट में नहीं था पर अब 1100 करोड़ के पोजीशंस यहां पर भी है MTF के जरिए। BEL का नाम इस लिस्ट में शामिल होता है। अब अगर बाकी के भी 5 नाम देखें तो उसमें TCS, सुज़लॉन, येस बैंक, ये सारे जिसमें रिटेल शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा होती है इन नामों में जो है लगभग 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक की पोजीशंस इन स्टॉक्स में भी बनी हुई है। तो ये मार्जिन ट्रिगर्स की वजह से एक कारण हो सकता है जिस तरह की गिरावट हमने बाजार में देखी है। और काफी सारे स्टॉक्स जिनमें रिटेल शेयर होल्डर्स की ज्यादा होल्डिंग है उनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं।
ओके, शुक्रिया और माज़ी अच्छी तरीके से बताने के लिए कि मार्जिन कॉल ट्रिगर एक बड़ा कारण हो सकता है मार्केट के पीछे की गिरावट के अगर हम बात करें तो। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी आसान भाषा में हमें ये चीज़ें समझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपने सवालों के साथ और मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग। आ रही हो आपके पास मार्केट्स पर व्यू लेने के लिए, साथ ही सवाल भी लेंगे हम अपने व्यूअर्स का। लेकिन मार्केट देखिए 142 अंक नीचे अभी फिलहाल कर रहा है कारोबार और 25,728 का इसका लो, इंट्राडे लो से थोड़ा तो रिकवर हुआ है। लेकिन आज सरप्राइजिंग चीज़ ये हुई थी, जब शुरुआत हमने देखी तो सारे ही सेक्टर्स इन रेड आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पीएसयू बैंक्स, अब देखिए एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिएगा चार्ट पर, और बैंक्स ने जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है उसको लीड किया है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक का पूरा स्टैक रखिए, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सभी में 1% की करीब करीब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी एक आध स्टॉक को छोड़कर। तो पीएसयू बैंक्स का एक बड़ा यहाँ पर रोल बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आने के पीछे का कारण की समझे। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट चढ़ गया है आज के सत्र में, साथ ही चढ़ गया है केन्स, एक शानदार रिपोर्ट भी थी, और टाइटन भी आज सपोर्ट कर रहा है। तो देखते हैं कि अब जिस तरीके से रिकवरी आई है स्पेशली बैंक निफ्टी में कितनी टिकाऊ नजर आ रही है। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मैं सवाल पहला यही पूछना चाहूंगी, निचले स्रोत से बैंक निफ्टी में रिकवरी, पीएसयू बैंक चले हैं, बैंक निफ्टी पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है आपका? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी देखिए, व्यू दोनों इंडेक्सेस में काफ़ी डिफरेंट है। जहां निफ्टी में नेगेटिव है, अभी भी बैंक निफ्टी में हम न्यूट्रल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से एचडीएफसी और आईसीआईसीआई अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव या एक हल्के से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। एचडीएफसी ने अभी भी अपने 1000 के जो जोन है उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और जो ऑप्शन राइटर्स का डायरेक्ट जोन था उसको अभी भी सरेंडर नहीं किया है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए या शॉर्ट्स में नहीं रखना चाहिए। बट वही बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे गिरावट है, और जिस हिसाब से आईटी और बाकी ऑटो में भी क्रैकडाउन देखने मिला, इनफैक्ट आज रिलायंस के भी थोड़े नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहे, तो मुझे लग रहा है निफ्टी में पेन यहाँ से और भी अभी देखने मिल सकता है। द वर्स्ट इज नॉट ओवर येट। तो यहाँ पे जिनके पास भी शॉर्ट है, जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना चाहिए उन्हें, वो 25,900 के करीब का एक एसएल रखे, और हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी फ्रेश गिरावट और भी देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के ट्रेजेक्टरी में है। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आपके जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हो वो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को एड्रेस किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सीएनबीसी आवाज को, श्रेया ठाकुर को, कंचन नौटियाल को भी टैग करके अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो दर्शक है मेघालय से हमारे साथ संदीप जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने 2 स्टॉक के लिए है सवाल। पहला तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मैंने लिया था 7 शेयर, ओके, लिया था 15,200 के रेट पर। और इंटरग्लोब एविएशन 20 शेयर लिया था 5530 के रेट पे। ओके, तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका? यस मैम, 5 इयर्स का, 3 to 5 इयर्स का। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पे आपने बताया कि 15,200 की आपकी खरीद है और 7 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में। नो डाउट पिछले साल एक अच्छी खासी हमें वन साइड रैली यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन 18,300 के आसपास यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस इसको मिला, उसके बाद एक गिरावट। और अगर बात करें इस साल की तो सितंबर में भी एक अच्छा खासा उछाल यहाँ पे आया था, लेकिन सितंबर से अगर इसको देखेंगे तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहेती जी, क्या लग रहा है कि किस तरीके का जो पैटर्न है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिकॉज 18,000 18,300 के आसपास बार बार इसे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। कि देखिए काफी प्रेशर है डिक्सन और पूरे के पूरे स्पेस में, और हमें लग रहा है कि ये सेक्टर में जिस हिसाब के वैल्यूएशन से या जिस हिसाब से एक बढ़त देखने मिली थी, वन वे मूव देखने मिला था, वो कहीं फेड अप होते हुए देखने मिल रही है, फेड आउट होते हुए देखने मिल रही है। और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग तो एविडेंट है ही, इसके साथ साथ शॉर्टिंग भी बन रही है इन स्टॉक्स में। अगर मैं डिक्सन स्पेसिफिक बात करूँ तो देखिए यहाँ पे प्रेशर काफी बना हुआ है, और हमें लग रहा है कि शायद स्टॉक नीचे की तरफ भी स्लिप हो सकता है, जो कि एक 12,000 तक का भी 12,000 12,500 के भी लेवल्स टच कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत रहेगी। इन्हें कोई बाउंस बैक आता है और वहां पे एग्जिट करने की सलाह है इसमें। ओके,
तो ये थी राय डिक्सन टेक्नोलॉजी। कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे आप एग्जिट करके चल सकते हैं। एक सवाल इनका इंडिगो के ऊपर भी है। रिसेंटली हम देख रहे हैं ऑनगोइंग क्राइसिस है, उसके चलते पिछले एक हफ्ते में काफ़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 13 से 14% जो शेयर है वो टूट गया है पिछले एक हफ्ते में। करा क्या जाए इस टाइम पे, किस तरीके से समझा जाए? काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी जो कि बोल रही थी कि जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी ओवर हो गया है, बट टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है? जी देखिए, ज़रूर वर्स्ट ओवर हो चुका है, बट कंचन जी ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था और जिस हिसाब से जो एयरपोर्ट पे सीन था, आई डोंट थिंक अब ट्रैवलर्स जो है इतने जल्दी इसको भूल पाएंगे, या जो ट्रॉमा क्रिएट हुआ है ज़रूर प्राइस में एक रिवर्सल आज के दिन में थोड़ा देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल हमें लग रहा है इंडिगो भी पेन में रहेगा। यहाँ से कोई पुल बैक आएगा तो इसमें वापस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इसमें भी बाउंस बैक में एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। ओके, बाउंस बैक में एग्जिट करने की सलाह इंटरग्लोब एविएशन। फिलहाल अभी ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। विनोद कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से। विनोद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका। हमारा 500 GMR एयरपोर्ट का शेयर है और 82 पर हमने खरीदा है। अभी 101 के आसपास थोड़ा डाउन हो रहा है, तो उसको क्या करना है? अभी लॉन्ग टर्म में बने रहें? हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है। बिल्कुल, GMR एयरपोर्ट्स के अभी इंटरग्लोब एविएशन की बात कर रहे थे। GMR एयरपोर्ट्स में भी सवाल है। 110 तक गया था, ये 100 पार होते ही हमने एक अच्छी रैली देखी थी आशीष भाई जी इस पर्टिकुलर काउंटर में, लेकिन अब 99 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हालांकि मामूली प्रॉफिट में है GMR एयरपोर्ट में। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से स्टॉक कहां तक जाएगा, क्या लग रहा है आपको, और क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ये GMR एयरपोर्ट्स में? जी देखिए, बहुत शानदार ब्रेकआउट देखने मिला GMR एयरपोर्ट में। 100 जब निकला था तो वहां से एक वन वे रैली देखने मिली और ऑलमोस्ट 110 तक के प्लस के लेवल्स दिखाए। जरूर उन लेवल से पिछले 2 हफ्तों में थोड़ी सी प्रॉफिटिंग देखने मिली है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा इसका बना हुआ है वीकली और डेली चार्ट्स में। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट और ओवरऑल एविएशन सेक्टर के टर्बुलेंस के कारण इसमें थोड़ी गिरावट है या प्रॉफिटिंग देखने मिली है। ये स्टॉक 97 के करीब आके पास में आके होल्ड करके वापस एक बाउंस बैक दे सकता है। तो यहाँ पे बने रहे, सिर्फ जो इनका स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले और 94 के करीब का एक एसएल रखे। मुझे लग रहा है इसमें लॉन्ग टर्म में वापस इन्हें 107 से लेके 111 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म में 107 से लेके 111 तक के नंबर्स GMR एयरपोर्ट में एक्सपेक्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले जो दर्शक हैं गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत जी। हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? जी मैम, मेरे पास मार्क्सन फार्मा के 200 शेयर्स है एट द रेट 231 एंड मेरे पास IFCI के शेयर्स है 200 शेयर्स एट द रेट 53 एंड दोनों में मेरा 6 मंथ्स का प्रोस्पेक्टस है। ओके, मार्क्सन फार्मा जैसे कि आपने बताया 231 का बाइंग प्राइस है, 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। लास्ट ईयर डेफिनेटली लाजवाब मार्क्सन फार्मा के अंदर हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही 2025 की शुरुआत हुई लगातार गिरावट जो है यहाँ पे इसको फेस करने को मिल रही है। बट आगे क्या लगता है, ऑलरेडी काफी गिर चुका है, क्या लगता है यहाँ से और नीचे जा सकता है भाईती जी? जी देखिए, कंसोलिडेट कर रहा है जरूर। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट्स में, अगर आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में स्टॉक फंसा हुआ है। नीचे में एक बेस बना लिया इसने 175 से लेके 177 तक के जोन में, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ 195। हमें लगता है कि अगर 195 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो फिर इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इसे वापस 230 से लेके 240 तक का भी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 175 का एसएल मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय मार्क्सन फार्मा 175 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा सवाल इनका है IFCI के ऊपर 53 की बाइंग है, 200 शेयर्स पोर्टफोलियो में, लेकिन इसका कंसोलिडेशन पिछले 2 साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या करा जाए इसमें? जी ये देखिए, यहाँ पे प्रेशर अब माउंट हो रहा है। पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली लोअर लोज बन रहे हैं वीकली चार्ट्स पे, और डेली चार्ट्स पे भी स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 46 का मेंटेन करें। ओके, IFCI पर ये व्यू हो गया आपका। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। गौरव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लुधियाना से। गौरव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका। मैम, टाटा टेक के 100 शेयर्स लिए हैं 680 पे, और नजरिया 5 साल 6 साल 7 साल का। काफी लंबी अवधि की नजरिए से पूछ रहे हैं आप। ठीक है,
टाटा टेक पर 32 रुपए का लॉस ले रहे हैं आप, तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, लेकिन टाटा टेक चार्ट देख रही थी मैं आशीष बहीती जी, 1 महीने में 5% की करेक्शन, 6 महीने का चार्ट देखूं तो 16% से ज़्यादा की करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में आई है और इस साल में अब तक 27% से ज़्यादा टूटा है। पेन में तो नज़र आ रहा है ये स्टॉक। 5 साल का नज़रिया काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन 1-2 साल में चार्टिकली क्या लग रहा है आपको, टाटा टेक कहाँ तक पहुँच पाएगा? फंडामेंटल व्यू तो हम बाद में ले लेंगे टाटा टेक पर। जी जी, देखिए काफी सेलिब्रेटेड आईपीओ था टाटा टेक, और आईपीओ के बाद एक बहुत मैसिव ओपनिंग मिली और वहां से हमने देखा कि वन वे प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। ओवरऑल मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम बना, बट ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करके दे पा रहा है। आई थिंक मेनली जो रीजंस रहे टाटा मोटर्स के, इसके जो क्लाइंटेल, टाटा मोटर्स इसका मेजर क्लाइंटेल है, उसके कारण एक प्रेशर जरूर देखने मिला उन रीजनों के कारण। बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा प्राइस पॉइंट है और यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल मिड कैप आईटी में बुलिश है, तो यहाँ पे टाटा टेक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 620 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 700 और 740 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, 620 का आपको लगाना होगा टाटा टेक में स्टॉप लॉस, और जो टारगेट बताए गए हैं वो देखने को मिल सकते हैं करीब करीब 700 से लेके 740 के। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक एमपी से हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी गुड मॉर्निंग। ब्रिजेश जी आवाज आ रही है आपको? कोई बात नहीं, इनका सवाल मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं एक बार वो पूछ लेती हूँ। बहीती जी, एक दूसरा सेलिब्रेटेड आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी हमें एक अच्छा खासा बस जो है वो देखने को मिला था पिछले साल जब ये लिस्ट हुआ था, और इनके पास पोर्टफोलियो में 200 शेयर्स हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, 145 की खरीद है। लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड वहां पे भी हमें बनता हुआ दिखाई दिया है, क्या करा जाए? जी कंचन जी, जैसे आपने बताया एग्जैक्टली कि काफ़ी सेलिब्रेटेड और काफ़ी हाइप्ड आईपीओ रहा, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरली चेंज हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट वीक भी हमने देखा मैनेजमेंट ने आके स्टेक ऑफलोड किया, तो उसके कारण एक नेगेटिव सेंटिमेंट काफ़ी बन चुका है। स्टॉक अपने रीसेंट ट्रेडिंग हिस्ट्री के लोज पे चल रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखे। प्राइस अभी तक सेटल नहीं हुआ और हमें लग रहा है शायद 90 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन सकता है, और वहां से अगर उस लेवल पे भी जाता है तो वहां से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 90 का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है। अगर 105 के लेवल पे कहीं ये आता है तो एक बार शायद थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अपनानी है। अभी फिलहाल पेन में स्टॉक और रिपोर्ट्स देख रहे थे और करेक्शन आ सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सवाल भी एड्रेस कर लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और विकास कुमार जी का क्वेश्चन लेना चाहूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी। वरुण बेवरेजेस पे पूछ रहे हैं, 100 शेयर्स इनके पास, 476 की खरीद। एक बार वीबीएल रखिएगा स्क्रीन पर। हमारे पैनल ने पिक भी किया था इसको सेल साइड की ट्रेड में, क्योंकि काफ़ी प्रेशर, लेकिन हालांकि कुछ एफएमसीजी के पैक से काउंटर्स रिकवर किए, लेकिन वीबीएल में उतनी अच्छी रिकवरी फिलहाल देखने को नहीं मिली है, अभी भी 1% डाउन। पूछ रहे व्हाट विल बी इट्स टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म, शुड आई टेक स्टॉप लॉस और नॉट? अब बताइए क्या करना चाहिए। वरुण बेवरेजेस काफ़ी पेन में है और पूरे एफएमसीजी पैक में देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है आशीष बहीती जी वरुण बेवरेजेस ने। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, जिस हिसाब से आज इनका सिंस व्यू शॉर्ट टर्म का है, तो जिस हिसाब से आज इंट्राडे में रिकवरी देखने मिली, स्टॉक नीचे में ऑलमोस्ट 557 तक स्लिप हो गया था और वहां से वापस एक बाउंस बैक देखने मिला है और 20 डेमा को वापस के पास ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें अब मेंटेन करना चाहिए वो 455 का एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है ऊपर में शायद इसमें अगर थोड़ी सी रिकवरी देखने मिलती है तो 485 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय वरुण बेवरेजेस पर और 480 तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। अगले जो दर्शक हैं, करण जी का मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे। इनके पास IRFC 140 का बाइंग प्राइस है IRFC और 500 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पूरे ही अगर हम रेलवे पैक की बात करें तो एक मोमेंटम जो है वो डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि बजट आने वाला है। बजट के आसपास ये जो काउंटर्स होते हैं, ये जो सेक्टर्स होते हैं, काफी ज्यादा बज में रहते हैं। क्या करा जाए यहाँ पे? स्टिक अराउंड किया जाए या अपनी पोजिशन को कट कर सकते हैं?
जी जी देखिए काफी मैसिव सेलिंग है पूरे के पूरे रेलवे पैक में और इनमें कोई भी रिस्पाइट नहीं देखने मिल रहा। जब हमने देखा था पिछले 2 हफ्तों पहले जब निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम था और अपने ऑल टाइम हाई भी लगाए थे, इन स्टॉक में उस समय भी कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने मिल रहा था। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की सलाह है। स्टॉक एक क्रूशियल लेवल पे आ चुका है, अपने 52 वीक लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। फरवरी में इन्हीं जोन्स पे इसके लो लगे थे और वहां से एक बाउंस बैक जरूर देखने मिला था। बट अगर ये जोन टूटता है 110 का, तो इसमें और भी गिरावट देखने मिल सकती है और ये स्टॉक शायद 100 तक भी स्लिप कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, 109 का एक स्टॉप लॉस लगाए और कोई बाउंस बैक आता है तो रेलवे स्टॉक्स में से और स्पेसिफिकली आईआरएफसी में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो पूरा ही जो सेक्टर है थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। बाउंस में आप यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां से सवाल एड्रेस करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप जल्दी से अपने सवाल भेजें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। और अब जैसा कि कंचन ने जाते जाते कहा था कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्वेरीज एड्रेस करेंगे, तो उसी में से एक सवाल आया है हमारे व्यूअर का। काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेडर्स हॉटलाइन को पसंद करते हैं। जिगर मुकेश मेहता जी ने सवाल भेजा है अपना, और काफ़ी चर्चित स्टॉक पर केन्स टेक। एक बार केन्स का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। ये कह रहे हैं इनके पास 10 शेयर्स हैं, 6,770 की खरीद है। अगले 2 साल का व्यू क्या होगा? क्या होल्ड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए? अब आशीष बहेती जी, केन्स टेक 6% अप आज के सेशन में डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। एक तरफा पिटने के बाद ये स्टॉक आज इंटरेस्टिंग 2 रिपोर्ट्स आई थी, दोनों ही काफ़ी बुलिश। जेपी मॉर्गन की और साथ ही मैक्वेरी की 7,000 से ऊपर तक के टारगेट आए थे, अभी 4,042 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। अब इनको करना क्या चाहिए? लॉस में तो है ये, 6,770 की खरीद है, काफ़ी लॉस हो रहा है इनको इस पर्टिकुलर काउंटर में, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से, 2 साल के नज़रिए से होल्ड करना चाहिए या फिर इनका भाव वापस आए तो एग्जिट? क्या राय? जी जी देखिए, पहले तो इनकी 3 क्वेरीज थी, उसमें से पहला तो एक स्ट्रिक्टली इनमें बोलूंगा कि इन लेवल्स पे एवरेज करने की गलती ना करे। ऑलरेडी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज देखने मिले हैं और जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट थी, वन वे सेलिंग इसमें देखने मिली है। स्टॉक अपने रिसेंट हाई से 7,600 से ऑलमोस्ट 50% तक स्लिप हो चुका था और यहाँ से अब वापस लेवल जाने के लिए इसको 100% तक का राइज दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉशियस ही रहे, जो ऑलरेडी पोजीशन में है तो इसे होल्ड करे। स्टॉप लॉस जो है इसे ट्रेल करके, या स्टॉप लॉस जो अभी नहीं मेंटेन करना चाहिए, वो 3800 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में कहीं बाउंस बैक आता है तो उसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। ओके, तो बाउंस बैक में आप एग्जिट भी करके चल सकते हैं। ये थी राय केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगला जो सवाल है चंद्रिका का है। इनके पास टाटा पावर के 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 400 रुपए की खरीदारी की गई है। टू बी स्पेसिफिक 398 के प्राइस पे इन्होंने बाइंग की है, लेकिन पिछले 1 साल में लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, कंसोलिडेट साइडवेज मूवमेंट में ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आगे के जो पैटर्न है किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं बहिती जी? जी देखिए, काफी अच्छा स्टॉक रहा है ये ओवरऑल जरूर, लेकिन अभी प्रेशर में बना हुआ है और अपने स्टॉक ने 200 डेमा तोड़ दिया है। लेकिन हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे स्टॉक अवेलेबल है। अगस्त में भी जो गिरावट थी इन्हीं लेवल पे थमते हुए देखने मिली थी और यहाँ से एक वापस पुल बैक देखने मिला था जो कि 400 प्लस के लेवल्स दिखाया था। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 365 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में अगर मार्केट थोड़ा रिकवर होता है और ये स्टॉक में भी अगर रिकवरी सस्टेन होती है तो 390 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये टाटा पावर पे व्यू हो गया। टाटा ग्रुप का दूसरे स्टॉक पर एक और क्वेरी आई है। कुबेर नारायण शर्मा जी का इनका सवाल है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पर। इनके पास 100 शेयर से 210 के इनकी खरीद है। अब पूछ रहे हैं शुड आई होल्ड देम फॉर 6 मंथ्स और सेल देम? अब 6 महीने के लिहाज से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं कुबेर जी, क्या करना चाहिए? चार्टिकली तो वीक ही नजर आ रहा है। आशीष बेती जी, आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे, बताएं। जी देखिए, टाटा मोटर्स अगर मैं सीवी की बात करूँ तो यहाँ ओवरऑल पीवी से बेटर प्लेस्ड है ये स्टॉक और ओवरऑल में लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। ऑटो में ऑलरेडी हमने देखा जीएसटी कट के कारण अशोक लेलैंड जो कमर्शियल व्हीकल में कॉम्पिटिटर है इनके, उसमें बहुत शानदार मोमेंटम बना था। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 347 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे वो 375 तक के रहे देखने मिल सकते हैं।
ओके, तो चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है। अब टाटा मोटर्स सीवी तो 375 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, आप होल्ड कर सकते हैं कुबेर जी। वैसे आशीष जी, जब दिल्ली से आए आप स्वेटर वेटर पहन के बैठे हुए थे, पुणे में तो ठंड नहीं है, तो वेदर चेंज का कुछ फर्क पड़ रहा है आप पर? थोड़ा सा पड़ रहा है। काफी ठंड है क्या सर दिल्ली में अभी? नहीं, अच्छी वेदर थी, बट एक जरूर बोलना चाहूंगा कि दिल्ली मतलब जो बोलते हैं कि दिल वालों की है, विनीत काफी अच्छा होस्ट किया कल। हाँ, दिल वालों Definitely. बिल्कुल सही बात है, +1। मैं भी आपकी बात से पूरी सहमत हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शो को वाइंड अप करते हैं। आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दर्शकों का भी आभार इतने अच्छी तरीके से सवाल पूछने के लिए, इतनी तादाद में हमसे जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। अब ब्रेक के उस पार आप जुड़िए खिलाड़ी नंबर 1 में आशीष के साथ।